पहला मिनिमाइज डाउन टाइम, डेटा रिकवरी से जो भी लोड पड़ता है उसको हम एज अ बैकअप ले लेते हैं, जिससे कि जब हम उसको रिपीट करें तो सिस्टम पर लूट ना पड़ते, लूट नहीं पड़े। डेटा लॉस, अगर हम बैकअप ले लेते हैं तो उससे जो भी डेटा लॉस होता है वो हमें रिकवर करने में आसानी रहती है। और इंश्योर इंटीग्रिटी, जो भी डेटा पहले था बैकअप लेने से पहले और डेटा लॉस होने के बाद जो भी हम बैकअप लेते हैं वो डेटा सेम रहता है, उसमें कोई भी करप्शन और लॉस नहीं होता डेटा का। इम्पॉर्टेंस डेटा एबिलिटी, बैकअप लेने के बाद भी हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं उसी स्पीड से और सेम डेटा रहता है, कोई भी लॉस नहीं रहता। रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड बिजनेस कंटिन्यूटी रहती है। डेटा बैकअप करने के 3 तरीके होते हैं, फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप एंड ट्रांजेक्शन लॉक। फुल बैकअप में सारा डेटा जो सर्वर पे होता है वो सारा बैकअप लिया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और टाइम कंज्यूमिंग और मेमोरी बहुत ज़्यादा ली जाती है। इंक्रीमेंटल बैकअप में जो भी लास्ट बैकअप होता है उससे और करंट आज तक का बैकअप लिया जाता है। और ट्रांजेक्शन लॉक में हर ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड सेव रहती है। इसके बाद अंडर सिस्टम फेलियर क्या होता है? सिस्टम फेलियर 5 तरीके से हो सकता है। पहला ह्यूमन फेलियर, नेटवर्क इशू, सॉफ्टवेयर बग एंड हार्डवेयर माल फंक्शन। ह्यूमन एरर्स में होगा कि हमारी तरफ से कोई भी अगर एरर होती है सिस्टम में तो उससे जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं उसे कहते हैं। नेटवर्क इशू में कि अगर हम बैकअप ले रहे हैं और उसमें कोई नेटवर्क इशू हो जाता है तो डेटा करप्ट हो सकता है। सॉफ्टवेयर बग में भी कोई एप्लीकेशन करप्ट हो गई या कोई वायरस आ गया। हार्डवेयर माल फंक्शन की डेटा सर्वर में दिक्कत हो सकती है। डेटा बेस की सिक्योरिटी को की 3 टेक्निक होती है, एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल एंड ऑडिटिंग। एन्क्रिप्शन होता है कि डेटा जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो सिक्योरिटी लगाता है जिससे कि कोई भी डेटा को एक्सेस छेड़छाड़ी ना कर सके डेटा के साथ। एक्सेस कंट्रोल लिमिटेड यूजर के पास ही एक्सेस रहती है। और ऑडिटिंग में जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं सिर्फ वही ऑडिट करते हैं। उसके बाद ऑथेंटिकेशन होता है कि जो भी हम डेटा को एक्सेस कर रहे हो उसको हम कैसे रिट्रीव कर सकें। यूजर नेम के थ्रू, फिंगरप्रिंट के थ्रू, बायोमेट्रिक के थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वही कर सकता है। अथॉरिटाइजेशन में होता है कि जो डेटा को एक्सेस करने के लिए कुछ ऑपरेशन कुछ ज़्यादा लोगों को नहीं जाती, उसमें सिर्फ राइट और वर्क कर सकते हैं, उसमें कोई छेड़छाड़